फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम सिलाई ड्राफ्टिंग के औजार या उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन उपकरणों में से एक है एयर स्क्वायर गुणिया उपकरण। ये लकड़ी, प्लास्टिक या धातु का बना होता है। ये कपड़ों पर ड्राफ्ट बनाते समय सीधी लाइन डालने के लिए काम आता है। इसके दो सिरे होते हैं। एक सिरे की लंबाई 12 इंच व दूसरे सिरे की लंबाई 24 इंच होती है। इसे टेलर स्क्वायर भी कहते हैं। लेग शेपर या हिप कर्व, ये लकड़ी व प्लास्टिक का बना होता है। ड्राफ्टिंग बनाते समय पैंट पजामे के भीतर की टांग का आकार बनाने के काम आता है। इसकी लंबाई 24 इंच और 30 इंच तथा एक सिरे की चौड़ाई 1.5 इंच है। यह 60 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके एक सिरे की चौड़ाई 1.5 इंच तथा दूसरे सिरे की चौड़ाई 1.25, दूसरे सिरे की लंबाई 2.25 इंच होते हैं। यह 60 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर लंबा होता है। स्केल फुट्टा, इसे कार्ड स्केल भी बोलते हैं। ये भी प्लास्टिक, लकड़ी और स्टील का बना होता है। इस पर इंच और सेंटीमीटर के निशान लगे हुए होते हैं। ड्राफ्टिंग बनाते समय छोटी सीधी लाइन खींचने के काम आता है। इसकी लंबाई 1 फीट होती है। इसमें स्केल में आधा से लेकर 1/10 तक निशान अंकित होते हैं। इनमें से दर्जी के काम में क्रमशः 1/2, 1/4, 1/6 तथा 1/5 और 1/10 के नाप के प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार एक उपकरण होता है टेलर आर्ट कर्व। इसे समकोण दर्जी कर्व भी कहा जाता है। ये प्लास्टिक व कागज का बना होता है। इसकी सहायता से फाइल में ड्राफ्टिंग बनाते समय पैमानों के द्वारा डायग्राम बनाया जाता है। प्रायः सिलाई सीखने वाले इसका प्रयोग करते हैं। इस पर इंच व सेंटीमीटर के पैमाने 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 अंकित होते हैं। इसके मध्य में आकृति बनी होती है। इसके द्वारा छोटे गोलाइयाँ बनाई जाती है। इसके दूसरे सिरे पर कर्व स्टिक का आकार बना होता है। फ्रेंच कर्व, ये पारदर्शित प्लास्टिक मटेरियल द्वारा बना होता है। सिलाई कला में फाइल ड्राफ्टिंग आती है। सिलाई कला में फाइल ड्राफ्टिंग बनाते समय गोलाइयाँ बनाने में काम आती है। टेलर चाक, ये खड़ी या मिट्टी का चाइना क्ले का बना होता है। ड्राफ्टिंग बनाते समय कपड़ों पर निशान बनाने में काम आता है। मिल्टन क्लॉथ, ये ऊनी गर्म क्लॉथ होता है। सिलाई सीखने वाले ड्राफ्ट का अभ्यास करते हैं।
इसे वापस मिटाया जा सकता है। सिलाई सीखने वाले के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा होता है। ये काले व नीले रंग का होता है। आजकल मैग्नेटिक बोर्ड आने लगा है। मिल्टन ब्रश। मिल्टन क्लॉथ ड्राफ्टिंग बनाने के बाद ब्रश द्वारा मिटाया जाता है। प्लास्टिक के कृत्रिम तार लगे होते हैं। ड्राफ्टिंग टेबल। यह उपकरण सिलाई में टेबल लकड़ी व प्लास्टिक प्लाईवुड की बनी होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 4 बाई 3 बाई 3 होती है। कुछ टेलर अपनी सुविधा अनुसार बैठकर कपड़ा काटते हैं। इसमें ड्राफ्टिंग टेबल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 4 बाई 2.5 बाई 8 इंच होती है। ब्राउन पेपर, इसे ड्राफ्टिंग पेपर भी कहते हैं। ये खाकी रंग का होता है। इसे वस्त्रों के पैटर्न काटे जाते हैं। इस पेपर के एक साइड साफ, चिकनी और सीधी तथा दूसरी ओर खुरदरी होती है, जो खुरदरी और उल्टी होती है, जिससे चाक व पेंसिल के निशान खुरदरी साइड लगाते हैं। इस पेपर की साइज 20 बाई 90 सेंटीमीटर और छोटी साइज 110 बाई 70 होती है। ड्राफ्टिंग फाइल। सिलाई सीखने वालों के लिए ड्राफ्टिंग फाइल आवश्यक होती है। इसमें टेलर आर्ट कर्व द्वारा पैमानों से वस्त्र का ड्राफ्ट बनाने के बाद वस्त्र का नाप, परिचय, कटे हुए भाग, कपड़ा ज्ञात करना आदि लिखा जाता है। ड्राफ्टिंग फाइल के बाद रबड़ व पेंसिल। ड्राफ्टिंग फाइल में ड्राफ्ट बनाने के लिए रबड़ व पेंसिल काम लिया जाता है। कंपास या प्रकार, इसको प्रकार भी कहते हैं। ये गोलाई बनाने के काम आता है। इसके 2 सिरे होते हैं। एक सिरे पर पिन लगी होती है और दूसरी तरफ पेंसिल लगाई जाती है। पैटर्न नोचर। पैटर्न बनाते समय सिलाई भाग में बैलेंस मार्क, मार्जिन, मोड़ आदि के निशान लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये कपड़े के खुले भाग पर वी के आकार का कट लगा होता है। पैटर्न पंच। पैटर्न बनाने के बाद उसे सुरक्षित रखने के लिए जिस साधन द्वारा छेद किया जाता है उसे पैटर्न पंच कहते हैं। ये देखिए, ये एल स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ये उपकरण है लेग शेपर, हिप कर्व। ये स्केल है, ये गुणिया है, ये टेलर आर्ट कर्व है, फ्रेंच कर्व है, ये फ्रेंच कर्व है, ये ब्रश है, ये चौक है, ये भी चौक है, ये पैटर्न नोचर है, ये पेपर पैटर्न है, ड्राइंग बुक है, ट्रेसिंग व्हील है, ट्रेसिंग व्हील। यह कपड़ों पर मार्किंग करने के काम आती है। जैसे कि 2 परत वाले कपड़े पर ऊपर से नीचे की परत पर मार्किंग की जाती है सीम रिपर। यह मूलतः गलत सिले हुए टाँकों को निकालने के काम आता है, जिसे कच्ची सिलाई के बाद सीम रिपर से निकालना। थिम्बल। ये सिलाई करते समय सुई से अंगुलियों के घाव से बचाता है। यह स्टील, तांबे तथा 10
14 कैरेट सोने का बना होता है। यह अंगुली और अंगूठे में पहना जाता है। कटर, सिलाई करने के बाद बाहर निकले हुए धागे को काटने से इसका उपयोग किया जाता है। बोर्ड पिन, यह कपड़े यह पैटर्न बनाने में कपड़ा सिम कपड़े को पैक करने से रोकता है। ये सिलाई के उपकरण है। आप इन्हें याद करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। जय श्री कृष्ण।